कटनी जिले के मझगांवा फाटक की 3.25 एकड़ जमीन निजी खाते में दर्ज होने पर सरकारी मशीनरी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां एक जमीन के मामले में अपील दायर करने में अधिकारियों ने 5 साल से अधिक समय लगा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार पर 1 लाख रुपए का कास्ट लगाई है। बता दें कि जिला न्यायालय में फरियादी राम कुमार चौधरी ने जमीन के मामले में बीते साल सिविल मुकदमा लगाया था, जहां जिला जज ने उन्हें भूस्वामी घोषित किया था। बता दें कि सन 2013 में आदेश होने के बाद फरियादी राम कुमार चौधरी अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के लगातार कई वर्षों तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने भी पीड़ित के पक्ष में आदेश सुनाया। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश को न मानकर राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई और कटनी जिला कलेक्टर को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पादरीवाला ने और उनके खंडपीठ ने सभी राज्यों को अपील दायर करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का आदेश जारी किया। हाँ, राम कुमार चौधरी जी सिविल कोर्ट में कटनी में मुकदमा लगाए थे, उसमें वो जीत गए थे। शासन पर हार हुई थी, वो भी 7 पैरवी नहीं हो पाई थी। उसके बाद में अपन ने भोपाल से अनुमति मांगी माननीय हाईकोर्ट में अपील करने के लिए, तो अपील लगभग 5 साल लेट हो गई। उसके बाद में अपन हाईकोर्ट में पैरवी गई तो हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और टाइम लिमिटेशन में शासन की हार हो गई। उसके बाद में अभी हम जनवरी में गए थे। जनवरी में माननीय हाईकोर्ट से हारने के बाद अपन लोग जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील किए शासन से अनुमति लेने के बाद में, और वहां भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि समय सीमा के बाहर अपील है। इस आधार पे शासन के खिलाफ फैसला हुआ है, 1 लाख रुपये जुर्माना हुआ है। 3 सर्वे नंबर है, लगभग जमीन 3.25 एकड़ है और उसमें वो 30 सालों से काबिज ही है, लेकिन ये अब निर्णय हो चुका है। इसके अमल के लिए हम कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं और भोपाल में पत्र लिख के शासन से 1 लाख रुपए प्राप्त करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। सन 70 से काबिज है सर। मेरे बाप दादों से मतलब उसमें खेती करते चले आए, उसमें जंगल लगा था, उसको खोद खाद के वो करके सब परेशान हो गई। जमीन बनाया मैं, जमीन बना के सर मतलब चलते आए। फिर सर 89 मेरे को पट्टा मिला था, उसके द्वारा सर मेरे को तभी जबरदस्ती परेशान कर रहे थे, जमीन छोड़ दो जमीन छोड़ दो। मैं कहूँ मेरे बाप दादे से मैं अपने बच्चे काहे में पालूंगा। उसमें भी सर मेरे ऊपर मैं केस लगा दिए। तहसीलदार, SDM साहब, कलेक्टर साहब, ये सब मिलके लगाए थे सर। फिर मेरे को भूमि स्वामी किया गया, मैं केस लगाया सर उसमें निचली अदालत में। उसके बाद DJ द्वारा मेरे को भूमि स्वामी किया गया। फिर मैं आवेदन लगाया तहसीलदार के, मेरी सुनाई नहीं हुई। जन सुनवाई मैंने दिया कई बार, 3 बार दे चुका सर, मेरी वहाँ से भी सुनाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब भी मेरी सुनाई नहीं किए। उसके बाद ये लोग भोपाल भेज दिए सर। कम से कम 2.5-3 साल तक मेरी फाइल वहाँ चली भोपाल में सर, वहाँ से भी आई फाइल। उसके बाद ये लोग फिर मेरी सुनाई नहीं किए सर। फिर मेरे को हाई कोर्ट भेज दिए। हाई कोर्ट में सर मेरे को 7-8 साल केस चला सर। अब मैं गरीब आदमी मतलब यहाँ से वहाँ परेशान होकर पैसा कर्ज ले लेके या उस जमीन में लगाता रहा सर। उसके बाद तो मेरे को सन 24 में मेरे को फिर भूमि स्वामी हाई कोर्ट द्वारा किया गया। फिर मैं यहाँ तहसीलदार के आवेदन लगाए, कलेक्टर साहब के आवेदन लगाए, मेरी फिर सुनाई नहीं हो रही थी सर। फिर जब मेरी सुनाई नहीं हुई तो फिर मेरे को बोले कि तुमको सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ो। अब मैं गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लड़ूंगा सर, क्या करूंगा। भला अच्छा हुआ कि प्रभु ने मेरा सुन लिया तो मैं गरीब आदमी कम से कम स्वतंत्र हो गया।